In this video, we will see that biology part 2 2022 MCQs that were asked in Lahore board exam and with their answer key as well. First MCQ, this parthenocarpy is artificially induced by cytokinins, auxins, ethene, abscisic acid. Now, parthenocarpy means something that ovary develop into fruit without fertilization. That process is called parthenocarpy, and that can be artificially induced by increasing auxins concentration. Pairing of homologous chromosome is called bivalent, tetrad, synapses, or crossing over. Pairing of pairing of homologous chromosome during prophase 1 of meiosis is called synapses. And when they exchange the process of when they exchange their parts, that process is called crossing over. जब वो पेयरिंग हो रही होती है तो साइनेप्सिस है, लेकिन जो पार्ट्स एक्सचेंज करेंगे उसको क्रॉसिंग ओवर कहेंगे. टेट्रेड मीन वो 4 नंबर में होते हैं और बाइवेलेंट मीन के वो 2 क्रोमोसोम होते हैं. एक हाइपोथेसिस है कि जिसके अकॉर्डिंग एरोबिक बैक्टीरिया जब किसी माइक्रोब ने या बैक्टीरिया ने खा लिया था तो वो डेवलप हो गया था इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. तो इस जो हाइपोथेसिस है इसको क्या नाम देते हैं? सिम्बियोटिक हाइपोथेसिस देते हैं, एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस देते हैं, म्यूचुअलिस्टिक या बोथ ए एंड बी. तो एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस इसको नाम दिया जाता है. सबसे प्रिंसिपल सोर्स या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी मेन सोर्स है, जियोथर्मल है या टाइडल है या सोलर है. तो सोलर एनर्जी जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. होम्योस्टैसिस वाले चैप्टर से एमसीक्यू है कि बैट्स यूज फॉर एवापोरेटिव कूलिंग, के बैट जो है एवापोरेटिव कूलिंग के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? सलाइवा, यूरिन, शिवरिंग या बोथ ए एंड बी. तो सलाइवा और यूरिन इस्तेमाल करती हैं, तो ऑप्शन डी. ये इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है कि PBR 322 जो कि एक वेक्टर है वो सेपरेट करने के लिए बैक्टीरिया की कॉलोनीज को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. अब जो PBR 322 है इसमें 2 जीन्स होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. तो वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों की होती हैं, तो बोथ ए एंड बी. अब कई बच्चों ने इसको ना एम्पिसिलिन कर दिया आई थिंक, लेकिन बात याद रखें कि नीचे जो फिक्रा दिया गया है जहां पे बुक में उन्होंने ये कहा है कि जब टेट्रासाइक्लिन वाली जीन जो है डिसरप्ट हो जाएगी, मीन जब हम कोई जीन अपनी इंसर्ट कर देंगे टेट्रासाइक्लिन वाली जीन में तो तब वो काम नहीं करेगी, तो तब एम्पिसिलिन में ही हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. मीन कि वो एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन उनके अंदर होगी. नॉर्मली PBR 322 में दोनों जीन्स होती हैं. टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं जिनके पास PB322 हो, और एम्पिसिलिन में भी. तो ऑप्शन ए एंड बी. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सराउंड्स ईच मायोफिलामेंट, मायोफिब्रल, सार्कोमियर या बोथ ए एंड बी. तो इसका जवाब है मायोफिब्रल. The position of gene on a chromosome is called locus, genotype, phenotype या दोनों. इसका जवाब है locus. Position या location of gene on chromosome is called locus. Freshwater ecosystem cover less than 10%, 5%, 2% या 1%. तो ऑप्शन है 1%. Epiblast is a presumptive ectoderm, mesoderm या endoderm. तो बोथ ए एंड बी. एक्टोडर्म और मीजोडर्म से जो है वो एपीब्लास्ट से बनती है. चेक डेवलपमेंट से सवाल है. द मेम्ब्रेन दैट बाउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, ऑल ऑफ दीज. सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट और टोटली इररिलेवेंट है, तो टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है. क्रोमोसोम का वो पार्ट जो इंटरफेस के दौरान अनकॉयल होता है, तो इसका जवाब है क्रोमेटिन. हम जर्नल उसके लिए क्रोमेटिन का लफ्ज़ यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है कि चाहे हीट्रोक्रोमेटिन हो या यूक्रोमेटिन हो, उन्होंने डबल तो होना ही है, तो उन दोनों को ही जो है वो अनजिप होना पड़ेगा, उनको यानी अनकॉयल होना पड़ेगा. लेकिन क्रोमेटिन एक जनरल टर्म है, तो क्रोमेटिन. ए प्लांट हैज अ ग्रोथ पैटर्न कॉल्ड क्लोज्ड ग्रोथ, ओपन ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ तो सेकेंडरी ग्रोथ तो ग्रोथ की टाइप्स हैं, तो जवाब होगा ओपन ग्रोथ. ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन में अकर इन अदर देन कि इनमें से कौन से क्रोमोसोम में ऑटोसोमल डिसजंक्शन हो ही नहीं सकता?
तो इसका जवाब है कि 21st क्रोमोसोम में नहीं हो सकता, क्योंकि 21st क्रोमोसोम का नॉन डिस्टिंक्शन जब होता है तो बच्चा पैदा ही नहीं होता। तो इसमें ये क्योंकि डायरेक्ट बुक का सेंटेंस है तो ऑप्शन तो 21st क्रोमोसोम भी होगा, लेकिन आपको एंटी टेस्ट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना चाहिए कि चलो 21st तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि उसने कहा ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन मीन ऑटोसोम्स मीन अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, तो 23rd क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। तो एक लिहाज से ये ऑप्शन भी आप इस पे गौर कर सकते हैं। The normal speed of nerve impulse in human is per second is 100 meter per second. During PCR, thermostable enzyme used is named as, thermostable enzyme कौन सा यूज होता है? तो यहाँ भी बच्चों ने कंफ्यूज किया। डीएनए पॉलीमरेज एक जर्नल टर्म है ऐसे एंजाइम्स के लिए जो डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं, और इसकी टाइप्स होती हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 सारे रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन टैग पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से आता है वो जो है थर्मोस्टेबल है। एक्चुअल प्लेस और लोकेशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, तो ये भी एक बहुत ही आसान था, 9th लेवल का सवाल था कि ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। अल्लाह हाफिज़।